आपका तहे दिल से शुक्रिया। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज का दिन पर्सन विद डिसेबिलिटी, लेकिन मैं कहूँगी पर्सन विद मोर एंड मोर एबिलिटीज़ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। लीडरशिप की बात करें और जैसे कि हम बार बार दोहरा रहे थे कि कोयटा ऑनलाइन लीडर्स ऑनलाइन हम कह सकते हैं, और क्योंकि जितना भी लीड कर रहे हैं वो हमारे PWDs हैं, तो हम उनसे उनकी ज़िंदगी की बहुत मुख्तसरन कहानी सुनेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश, अज़रा साहिबा, साइमा, कसीम, नदीम, इसके अलावा अरमानी, सईदुल्लाह अरमानी साहब, नादिर, आगा बड़े साहब, दाऊद, इनायत। मैं आप सब की तालियां होनी चाहिए इन लीडर्स के लिए, क्योंकि हमारे माशरे का एक रोल मॉडल। हेलो हेलो हेलो। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम मुख्तसरन इनसे इनकी ज़िंदगी। पहले मैं गुजारिश करूँगी ज़िया भाई से कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ओके कि आप इंट्रोड्यूस करें, देन हम फर्दन सुनेंगे। मैं बाकी साथियों से भी कहता हूँ कि स्टेज पे आ जाए। आज सबकी आंखें तरस रही थी कि इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट कौन है, तो दे आर द चीफ गेस्ट ऑफ आवर दिस 3rd December। वी डोंट नीड एनी पॉलिटिशियन चीफ गेस्ट एंड दे आर द रियल चीफ गेस्ट। और ये मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, ये वो लोग हैं जो डिसेबिलिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप बैनर में देखें, ये शेर आलम सारा दिन ब्लड मांग रहा होता है, इनायत सारा दिन ब्लड मांग रहा होता है, कसीम सारा दिन ब्लड मांग रहा होता है। ये आम लोगों की जिंदगियां बचाने वाले लोग हैं। खून दे के, खून लोगों से लेके, ब्लड डोनर्स अरेंज करके, ये आपके कचरे उठाने वाले लोग हैं। इनको जहाँ कचरा मिलता है, ये नकीब आगा ने स्वात में भी व्हीलचेयर्स पे कचरे उठाए और उसकी वीडियो आई, और ये सब दरख्त लगाने वाले, कचरे उठाने वाले, लोगों को फ्री पढ़ाने वाले, लोगों के लिए ब्लड डोनेशन अरेंज करने वाले, कैंसर अस्पताल के मुहिम में बर्फ में, बारिश में नारे लगाने वाले कि वी वांट कैंसर। और बलूचिस्तान इस सूबे में बहुत सारे कैंसर मरीजों की जान बचाने वाले, ये वो हीरोज है। और ये आज के चीफ गेस्ट भी यही है, और आज का प्रोग्राम जो सजा है वो इन हीरोज के लिए सजा है। तो मैं इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से अरेक अपना खुद करा दे तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं माइक फर्दन हमारे स्टेज पे जगह कम है, तो मैं बीबर्ग, जरगुना, आप लोग अगर फ्रंट पे आ जाए, यहाँ से ज्वाइन करें, ताकि हमारे सारे जो व्हीलचेयर्स पीछे साथी हैं ख़वातीन वो भी आ जाए, ताकि आपको दिखा सके कि आज आप इन लोगों की हौसला अफजाई के लिए आए हैं, और आज आप ये वादा करने आए हैं कि हमारे इस नारे में कि माशरा वो जो सबका, उसमें हम सब मिल के काम करेंगे। हमें बिल्डिंग अगर बगैर रैंप के नज़र आएंगी तो हम उस माजूर को बताएंगे कि भाई आप माजूर हो, क्योंकि आपने पूरी इंसानों का ख्याल नहीं रखा है। आपकी माजूरी तब दूर होगी जब आप वहाँ रैंप बनाओगे। मेरी नज़र में इनमें से कोई एक शख्स भी माजूर नहीं है, लेकिन वो सारा माशरा माजूर है जो इनको याद नहीं रखते हैं, इनको जहन में नहीं रखते हैं। तो प्लीज़ सब आए। तो मैं कहता हूँ, मैं ज़िया भाई आपको काट रही हूँ, यहाँ नीचे मैं हूँ, मैं नीचे हूँ और मैं नीचे से यहाँ से स्टार्ट करूँगी। मैं चाहूँगी कि हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन और उसके साथ अपना जो भी जहांगीर जो भी स्किल्स हैं आपके, उसके बारे में आपने बात करनी है। मैं सबसे पहले हमारी दबंग लेडी जरगुना को जो है माइक दूंगी। जोरदार तालियां जरगुना के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जरगुना वदूद है। यहाँ पे काफ़ी लोग पहले से मुझसे वाकिफ़ हैं, जानते हैं। और आज मैंने कोशिश की थी कि मैं कम बोलूँ, और जो मैं इमर्जिंग लीडर्स जिनको कहना चाहूँगी वो मेरी लड़कियाँ पीछे खड़ी है, तो आई गिव द माइक टू देम ताकि वो आज ज़्यादा बात कर सकें। थैंक यू। ओके, मैं बीबर की तरफ जाऊंगी। बीबर की कहानी
जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, हम सब मोटिवेट होते हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी सुने। जी बिबर्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और शुक्रगुज़ार भी हूँ उनका कि वो आए, अपने कीमती वक्त से आज हमें भी थोड़ा सा वक्त दिया। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, आज का दिन 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए मनाया जाता है। इसी तरह दुनिया में, ये सिर्फ इस आल में ही नहीं, कोयटा में नहीं, बलूचिस्तान में नहीं, बल्कि दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो लोग जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं वो अपने मुश्किलात से आप जैसे दोस्तों को आगाह कर सके, उनको बता सके कि हमें क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं, हम माशरे में क्या क्या मुश्किलात फ़ेस करते हैं, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमें। वैसे तो ओवरऑल अगर हमारे माशरे में देखी जाए तो बहुत सी कमियां, कोताहियां हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन आज जो कि 3 दिसंबर है, तो डिसेबिलिटी के बारे में, उन लोगों के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा जो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं। हम 3 दिसंबर का दिन तो मनाते हैं बड़े जोश व खरोश तरीके से मनाते हैं। हमारे दोस्त ये भी कहते हैं कि ये दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है। लेकिन मैं कुछ अपने जो दोस्त हैं जो आज शायद पहली दफ़ा में ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि ये ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है व्हीलचेयर पे बैठ के इसको काटना, इसको गुजारना। लेकिन ये इतनी मुश्किल भी नहीं है, इसको आसान बनाया जा सकता है। इसको आसान आप बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, ये सब मिल के बना सकते हैं। ये मुआशरा ठीक होगा, मुआशरा अगर हमें दिल से कबूल करेगा या हमारी दर्द को जो है समझेगा, तो हमारी काफ़ी मुश्किलात इससे हल हो सकती हैं। आप अगर मुआशरे को तशबीह दें एक इंसान की जिस्म से, अगर आपके जिस्म में कोई भी बीमारी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से आपके जिस्म के किसी हिस्से को चोट लगता है, तो आप कोशिश करते हैं कि उसको आप ट्रीट करें, उसको आप इलाज करें, ना कि आप उसको काट के फेंक देते हैं या इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह हम जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, आपके जिस्म का वो हिस्सा है जिसको आपने ट्रीट करना है। ट्रीट से मुराद आप हमें केयर, आप हमें वो फोकस, वो हमारी फैसिलिटीज़ दें। आप हमें मुआशरे में अपने जितने आपके हकूक़ हैं, जितने आपके हक हैं, वो हमें आप बराबर दें, ताकि हम भी आपके साथ इस मुआशरे को खूबसूरत बनाएं, अपना हिस्सा बना सकें। क्योंकि आज अगर ये स्टेज बना हुआ है, इस स्टेज पे ये स्टेयर्स, सीढ़ियाँ आपके लिए हैं, आप जाते हैं, अगर ये इधर से हटा दी जाएं तो आप लोगों से भी बहुत से लोगों को मुश्किलात होंगी इसी स्टेज पे चढ़ने के लिए। तो आज यहाँ अगर रैंप नहीं है, आज अगर हम एक्सेसिबल नहीं है, हम कहते हैं कि एक्सेसिबल नहीं है, तो ये मेरा कसूर नहीं, ये पूरे मुआशरे का कसूर है, जिसको हम सब ने एड्रेस करना है। हमने सब ने मिल के इसको इन इश्यूज़ को एड्रेस करना है। जी, बाकी दोस्त बात करेंगे। और मैं चाहूँगी कि बिबर्क ये भी बताए कि वो व्हील चेयर पे क्रिकेट खेलते हैं और पेशावर से वो कितने मेडल जीत के लाए हैं। अगेन थैंक्स टू क्वेटा ऑनलाइन। मैं जब ठीक था, भी स्पोर्ट्समैन था, तो ये हादसा 2 मार्च 2010 को मेरे साथ पेश आया, जब बलोच कल्चर डे मना रहे थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुजदार का। मैं स्टूडेंट था 3rd ईयर का, तो वहाँ ये हादसा पेश आया, जिसकी वजह से मैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, व्हीलचेयर पे आया। लेकिन ज़िंदगी रुकी नहीं, मैंने ज़िंदगी को आइसोलेट नहीं किया अपने आप को। मैं हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश की है। क्वेटा ऑनलाइन का शुक्रिया, एक हमें प्लेटफॉर्म दिया है, इसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी लिहाज से हम स्पोर्ट्स भी खेलते हैं व्हीलचेयर पे। हमने तकरीबन 2019 में हम गए थे पेशावर ओलंपिक्स खेलने के लिए, जिसमें क्रिकेट टीम ने पार्टिसिपेट की, बाकी जितने गेम्स थे उनमें हमने पार्टिसिपेशन ली और 4 गोल्ड मेडल और 7 सिल्वर मेडल हम जीत के आए थे।
थैंक यू सो मच। हमारे साथ यहाँ ब्लाइंड एसोसिएशन से भी मौजूद हैं बहुत सारे मेंबर्स, और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है मैं फरीना थोड़ा सा आपको कट करूंगा। जी जी। यहाँ पे जितने हीरोज हैं इनकी कहानियाँ इतनी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है, तो मैं अगर कहूँ कि इस पे पूरा दिन भी बोले तो कम है। बिल्कुल ऐसा ही लेकिन है। मैं अपने हीरो से गुजारिश करूंगा कि अपनी वो खास स्टोरी आप शेयर करें या अपनी वो खास शिकायत शेयर करें, ताकि यहाँ से आपकी आवाज़ जाए। हमारे साथ साथी बहुत है, तो इसलिए हमने सबको इकट्ठा करके, क्योंकि आज का स्टेज इनके लिए है स्पेशली। जी फरीना। जी बिल्कुल। मैं गुलाम दस्तगीर साहब की तरफ जाना चाहूँगी। आपका ताल्लुक ब्लाइंड एसोसिएशन से है और आप सोशल वेलफेयर में हैं, तो सर बताइए आप ज़रा। मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका ज़िया साहब इतना खूबसूरत प्रोग्राम इनकाद करने के लिए। बहुत सारी बातें हुई इस दिन के हवाले से। मैं ये चाहूँगा कि एक पोएम आपके सामने मैं पेश करूँ। उस पोएम में जो है आज के दिन का पूरा मकसद भी है और हमारे सारे मसाइल भी हैं। तो ये एक पोएम है जो कि बेंजामिन पास्कल, जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, नाबीना शायर थे हैं, बल्कि उन्होंने ये नज़म लिखी है डिसेबल डे के हवाले से। मैं आपके सामने पेश करके इजाज़त चाहूँगा। गर्चे माजूर हूँ मजबूर नहीं हूँ हरगिज़, गर्चे माजूर हूँ मजबूर नहीं हूँ हरगिज़, अपने अल्लाह से शिकायत भी नहीं है हरगिज़, अपनी तकदीर से शिकवा भी भला चे मानूं, अपनी उलझन से भी मफरूर नहीं हूँ हरगिज़, अपने हाथों से कमा कर भी तो खा सकता हूँ, बिन सहारे के जहां चाहूं मैं जा सकता हूँ, दर्द औरों के भी मैं खुद पे उठा सकता हूँ, दूसरे शख्स का जीवन भी सजा सकता हूँ, देख ना पाऊं जो महसूस तो कर सकता हूँ, गर नहीं लफ्ज़ इशारों की ज़बान रखता हूँ, गर नहीं पाऊं तो बेसाखी सहारा मेरा, ज़हनी माजूर हूँ पर जिस्म तो रख सकता हूँ, पर यहाँ वक्त तफक्कुर भी किसी को कब है और इंसान को इंसान का एहसास कहाँ, नॉर्मल लोग भी एक दूजे को कमतर जाने, मैं तो माजूर हूँ फिर मेरा भला पास कहाँ। आखिरी शेर जो है इसका बंद वो काबिल गौर है। तुम मेरी आंख नहीं हो तो मैं देखूं कैसे, तुम मेरा हर्फ नहीं हो तो मैं बोलूं कैसे, तुम मेरा जहन नहीं हो तो मैं सोचूं कैसे, तुम मेरी जान नहीं हो तो मैं जानूं कैसे, वास्ते मेरे भी कुछ सोचो तो बहरे यज़दा, तुम नजर मेरी मेरी जान की आवाज बनो, रोशनी राह की ठहरो मेरी परवाज बनो, मेरे जीने के लिए तुम नया अंदाज बनो, मेरी ख्वाहिश भी यही है सो तमन्ना भी यही। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। मैं बताती चलूँ कि दस्तगीर भाई एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं और आफ्टर लंच हम उन्हें फिर से सुनेंगे। वो तो कहते हैं कि मोबाइल ज़रा बंद कर कीजिए, फिर मैं आपको गाना सुनाऊंगा। फरीना, मैं चाहता हूं कि हम एक मेडिकल फील्ड के बहुत सारे दोस्त बैठे हुए, तो मैं चाहता हूं कि एक और इंस्पायरिंग स्टोरी हमारे पास मौजूद है। जी जी बिल्कुल। एयरिंग एड्स के साथ MBBS करना कोई आसान काम नहीं था, और हमारे इस ग्रुप में शामिल है डॉक्टर महविश। मैं चाहता हूं कि वो अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर महविश शरीफ, बलूचिस्तान की फर्स्ट बलूचिस्तान लेडी डॉक्टर, जो अल्हम्दुलिल्लाह BMC में मेरिट की सीट पे मैं मुंतखब हुई हूँ, और मैंने ज़िंदगी में अपनी इस माजूरी को शिकस्त दे चुकी हूँ, और आज अल्हम्दुलिल्लाह फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे एज अ बतौर लेडी मेडिकल ऑफिसर काम कर रही हूँ। लोगों ने मुझे हराने की तो काफ़ी कोशिश की कि आप सुनती नहीं हैं, और लिहाजा अब तक मेरे साथ ये मसला चल रहा होता है कि मैं बाज़ औक़ात नहीं सुनती, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपनी हिम्मत को हराने नहीं दी, और मैं आज भी सबको यही कहती हूँ कि आप लोग अपनी हिम्मत को नहीं हराएं। देख, माजूरी दो किस्म की होती है, एक होती है ज़ाहिरी तौर पर जो हम सब हैं, एक होती है बातनी तौर पर, वो कोई ज़ाहिर नहीं करता। हर बंदा मुकम्मल नहीं होता, 5 उंगलियां मुकम्मल नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह
मैंने अपनी एजुकेशन को यहाँ पे रोकी नहीं और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंस एग्जामिनेशन का स्टेप 1 का एग्ज़ाम अभी क्लियर कर चुकी हूँ। और मैं इन सब के शुक्रगुजार हूँ कि मेरे जितने साथियों ने इनकी हिम्मत को देखे मैं आज मज़ीद हिम्मत बढ़ाती जा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। एक और इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे साथ, डिसेबिलिटी के साथ रिक्शा चलाना। ये इंस्पायरिंग नहीं है, वही रिक्शा ब्लड डोनर्स को फ्री राइड देना और अफराद बामाजूरी के लिए मुफ्त सवारियां फराम करना, वो है हमारे नादिर अब खुद कमाता है अपने रिक्शा चला के और लोगों को फ्री सवारी देता है। जी नादिर। जी थैंक यू जिया साहब। मेरा नाम नादिर शाह है और मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। पहले मैं यही माजूरों के बारे में यही बात, हम लोगों की सबसे ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो ट्रांसपोर्ट का। ये रिक्शा चलाना मैंने सीखा, मुझे ट्रांसपोर्ट की वजह से ही सीखना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि हमारे ये बस वगैरह लोकल वगैरह जो चलते हैं, ये बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल ना इनके साथ हमारे लिए सीट है और ना ही इनके साथ हमारे लिए टाइम है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि इनके लिए भी कुछ हो सके और हमारा पैगाम इससे आगे जा सके कि इन लोगों के दिलों में आ जाए कि इन माजूरों को भी कोई हक है। तो मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने रिक्शे में यही कर सकता हूँ कि इन माजूरों के लिए फ्री कर दी अपनी रिक्शा और उन लोगों को मैं फ्री पहुँचाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सोच ने तकरीबन एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ अब कोयटा में सिर्फ नहीं बल्कि एक पोस्ट मुझे मैसेंजर पे आया था, कराची में भी कुछ रिक्शे अभी इसी पोस्ट पे चल रहे हैं और उन लोगों ने भी जो है माजूरों के लिए फ्री किया हुआ है। और आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी सिर्फ कुछ अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसा मकसद बनाएं कि आप अल्लाह के साथ कोई एक ऐसा अकाउंट खोले ताकि आप ऐसा कोई काम करें ताकि उसमें आप लोगों को आखिरत की कामयाबी हो। तो कोशिश करें इंशाल्लाह। मेहरबानी, थैंक यू। और इसी के साथ साथ एक और पर्सनालिटी जो कि व्हीलचेयर यूज़र है, कसीम खान। जी कसीम ने व्हीलचेयर पे हमसे ज़्यादा दरख्त लगाए हैं और डेली ब्लड डोनर्स ढूंढता है। दिन के 3 तो कसीम पे डन है कि वो लोगों को भिजवाता है ब्लड डोनेशन के लिए। कसीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ बहनों को खुशामदीद कहता हूँ। आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ आप लोगों ने। मेरा नाम मोहम्मद कसीम है। 2025 में 2016 को एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मुझे स्पाइनल कोड इंजरी हुई जिसकी वजह से मैं माजूर हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया 2016 से मैं माजूर हुआ। वो ज़िंदगी भी मैंने देखी, ये भी। इसमें मैंने देखा कि ये माशरा नहायत ही गैर अखलाकी रवैया अपराध हम माजूरों के साथ इख्तियार करते हैं या तक क्योंकि जब कानून में लफ्ज़ पड़ता है माजूरी, उनका मकसद ये कि जो जिनके टांगें काम नहीं कर रहे, जिनके हाथ काम नहीं कर रहा है या जो बोल नहीं सकते या जो देख नहीं सकते, ये माजूर। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उनके बारे में आप लोगों को क्या ख्याल है जिनमें एहसास नहीं, जो एहसास कमी का शिकार है, जिनमें अखलाक नहीं या जो मायूस है अपनी ज़िंदगी से, जो नाउमीद है अपनी ज़िंदगी से, या जिनकी ज़िंदगी खुशी और मोहब्बत से खाली है, या एक 10,000 रुपये मोबाइल के लिए किसी इंसान की जान को इस तरह से समझे जैसे एक मच्छर। उनके बारे में आपके क्या ख्याल है? क्या वो माजूर नहीं? असल माजूर तो यही लोग हैं। और ज़िंदगी में जितने चैलेंजेस हम फेस करते हैं, मैं कहता हूँ कोई भी नहीं फेस नहीं कर सकता। माशरा तो यहाँ तक हमें मस्जिद जाने से दूर रखा हुआ है। मेरे मोहल्ले में एक भी ऐसी मस्जिद नहीं जहाँ मैं जाकर अपना नमाज़ पढ़ लूँ बाजमात। हमारे रोडे देखे, रूट्स देखे हमारे, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हम लोग ही फेस करते हैं। बाकी इशू पे तो बात बीबर भाई नहीं कर रही। माशरे में हमें सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी और मोबिलिटी की ज़रूरत है। बस यही कहना। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ज़ियाद साहब शायद उठ चुके हैं, उन्होंने एक बात की एक्सीडेंट के हवाले से। मैं कहता हूँ हर स्कूल में, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और पब्लिक सेक्टर्स में ये कैंपेन चलानी चाहिए कि एक्सीडेंट के बाद जो इंजर्ड पीपल उसको किस तरह उठाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं कहता हूँ जिस तरह मुझे स्ट्रेचर पर अगर उठा देता तो शायद आज मेरी ये कंडीशन नहीं होती। जिस तरह वो लोग हाथ और पैर से पकड़ कर
और उसको हालत जो है बिगाड़ देते हैं। तो इसके लिए जो है मैं कहता हूँ एक कैंपेन चलना चाहिए सोशल मीडिया पर, स्कूल में, कॉलेजेस में, या किसी एक्सीडेंट के बाद लोगों को किस तरह उठाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसे विवर जानी ने कहा और मैं ये कहता हूँ सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हम हर जगह में रुकते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं करते हो। इसी तरह जब हम लोग ओलंपिक्स में गए थे तब भी मुझे आका जब मैं गेम में हिस्सा लेना चाहता था तो उन्होंने कहा आप ये नहीं कर सकते हो, हम आपको प्री में एक मेडल दे देंगे, आप ये नहीं कर सकते हो, छोड़ दो। लेकिन मैंने कहा नहीं, प्री में मुझे नहीं चाहिए, चाहिए तो अपने दम पे चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने सिल्वर मेडल जीत ली। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ और भी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं। हमारे साथ दाऊद हैं। दाऊद, मैं चाहूँगी कि आप खुद बोलें कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और इस वक्त ज़िंदगी कैसे चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद अचकज़ई है और मैं कोयटा ऑनलाइन का कोर टीम मेंबर हूँ। उसके साथ साथ स्पेशल वंस का मैं प्रेसिडेंट हूँ। माशरा वो जो सबका ये स्लोगन खुद ही में एक समंदर है। हम लोग इंशाल्लाह मिल के एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाएंगे और जो हमारे जो राइट्स है उनके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे और जो हमारे मुश्किलात है वो हम आज के दिन के हवाले से हम लोग जो है एक मैसेज के थ्रू सबके साथ शेयर करेंगे। जी थैंक यू। हमारे साथ यहाँ ब्यूटम से हसन भी हैं और हसन जो हैं वो PWD स्टार्ट से नहीं है, उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं सुनना चाहूँगी शॉर्ट वे में, ज़रा बताइए कि ज़िंदगी क्या रुक गई या चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन खान है, मैं ब्यूटम IT से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं 18 में पिकनिक पे गया था फिर गैब, तो वहाँ पर मेरे पैर फिसल के पहाड़ से गिर गया तो मेरे पैर जो है कट गए। देख ले कि क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह के हिसाब से, अल्लाह की जानिब से होता है, इंसान के बस में नहीं होता है। लेकिन हमारी माशरा ऐसी इन लोगों को जो है कमज़ोर समझता है। लेकिन ये जैसी प्रोग्राम बनते हैं कि जो सपोर्ट करते हैं कि जो है दिल और उठ जाता है, जीने की वो राह मिल जाता है। लेकिन मैंने जो ज़िंदगी से मेरे जब एक्सीडेंट हो गया तो मैं ज़िंदगी से हार को बैठा था। लेकिन मैं ये ब्यूटम IT स्टूडेंट जिन्होंने जितने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे जितनी जीने का वो ख्वाहिश पैदा कर दिया, ब्यूटम IT स्टूडेंट ने मेरे साथ जितनी हेल्प किया, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैं कोयटा ऑनलाइन वालों की भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हर साल ये लोग अपना मेहनत करते हैं और ये डिसेबल डे बनाते हैं। और मैं आखिर में ब्यूटम IT यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फैसल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सर बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सर। हमने फैसल साहब को वाइस चांसलर बना ही दिया। इंशाल्लाह जी भाई, डॉक्टर साहब का फ्यूचर इससे भी ज़्यादा ब्राइट है इंशाल्लाह। हमारे साथ कुछ स्टार्स भी आए हैं। अरुण तरीन मेरी नज़र पड़ी है, वो इनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल। मुबारक अली शाह साहब मेरे प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथी, जो 100 लोग हम शामिल थे उसमें मुबारक अली शाह साहब भी शामिल थे। डॉक्टर सोबिया साहिबा इस टाइम आई हुई है, वो यहाँ पे एक सर्व कर रही है स्पीच थेरेपी के हवाले से, बहुत माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन है। और मासूम भाई को मैं देख रहा हूँ, मासूम भाई आप हमारे डिसेबिलिटी की हीरो है, आप स्टेज पे पहुँच जाएँ, आ जाए हमें ज्वाइन करें। और अयूब अकबरी साहब हमारे बस समझे, वो भी अपने आप को हमारे साथ डिसेबिलिटी में शामिल किया हुआ है, बड़ी सर्विसेज है इनकी। अयूब अकबरी साहब के लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए। हज़ारा स्टार्स के जितने दोस्त आए हुए हैं, आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। अगर गलती से किसी का नाम नहीं लिया तो माजरत, लेकिन आप सबका हम दिल से मशकूर है कि आपने हमारा ये, इसको हम अपना तीसरा ईद समझते हैं। अभी कोई जो भी फतवा दे हम पे, हम इसको खुशी वाला दिन समझते हैं, खुशी मनाते हैं। बिल्कुल ज़िया भाई, मुझे अहमद जलाल नज़र आ रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि अहमद जलाल को अगर हम सुन लें। अहमद जलाल यहाँ पे अगर आना चाहते हैं, अहमद जलाल, अगर आप डाइस पे इजी फील कर रहे हैं तो यहाँ आ जाए, क्योंकि मैं कहता हूँ आपका चेहरा तो सबको दिखाई देना चाहिए। इज वन ऑफ इंस्पायरिंग एडिशन टू कोयटा ऑनलाइन, कोर टीम मेंबर, एंड
मैं आज फिर इस स्टेज पे कहता हूं कि इंशाल्लाह अहमद जलाल को आप नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे कि ये इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है और इतने डेडिकेटेड है। इस टाइम क्वेटा ऑनलाइन में मुझसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट अहमद जलाल कर रहा है। थैंक यू अहमद जलाल। थैंक यू सो मच सर, ये आपकी हुस्न नज़र है। बहुत मुश्किल होता है एक बड़े वाक़े को जामे करके बताना। लाइफ है, हमने बहुत कुछ देखा है और स्टार्ट दो ज़हनियतों से करना चाहता हूँ मैं। माशरा वो जो सबका, अगर इस बात को हम देखें, हमने माशरे में जब ख़ुद को इंक्लूड किया तभी हमें ये ख्याल आया कि माशरा सबका होना चाहिए। और माशरे ने मुझे डिफरेंट लैंग्वेजेस सिखाई और उन्होंने फिर मुझे डीमोटिवेट करना भी शुरू कर दिया। पश्तून, अगर मैं किसी पश्तून के साथ बैठा होता था आवाज़ आती थी अला गोडा। बिरावी, अगर किसी बिरावी जगह पे बैठा हूँ अला लंगो। अगर किसी बलोची जगह पे बैठा हूँ वहाँ भी यही होता था। सिंधी, पंजाबी, हर जगह ये लफ्ज़ मुझे सुनाई देता था। ये हुई एक ज़हनियत। और दूसरी ज़हनियत जो मुझे हमेशा कभी गिरने नहीं देती वो मेरी वालदा की थी। वो मुझे बड़े प्यार से सरदार कहकर पुकारती थी। और इंसान की नेचर है कि वो हमेशा अपने खून के रिश्तों जैसे वालिदैन हो गए उनकी बात को बहुत प्रेफर करता है। तो फिर मैं अपने वालिदा की बात क्यों ना मानूं? तो बेशक मैं किसी सरदार की तरह नहीं हूँ, बेशक मैं आम जिंदगी जीता हूँ और मैं अपने लिए खुद भी अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, एक आम बशर और गुनहगार बशर। क्योंकि आफ्टर ऑल हर हदों से जाकर अगर हम बेस पकड़े तो हम इंसान हैं। ये बाद में बन गया मेल फीमेल, ये जेंडर्स हो गए, फिर पर्सन में डिसेबिलिटीज आ गई, ये बात की बात है। पैदा तो हम इंसान ही हुए हैं ना, तो इंसान हूँ और कोई बात गलत लगी हो तो माजरत। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे साथ यहाँ फीमेल भी मौजूद हैं। साइमा से हम सुनेंगे उनकी कहानी। अपनी कहानी के बारे में क्या बताऊं, वैसे ही छोटी सी एक कहानी सुनाती हूँ कि एक चट्टान पे एक शाहीन का बसेरा था और उसके अंडे भी उस घोंसले में थे और उस चट्टान के दामन में कुछ मुर्गियां भी रहती थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि घोंसले में से एक अंडा लुढ़कता हुआ मुर्गियों के अंडों में शामिल हो गया। तो मुर्गी ने उसको भी अपना अंडा समझ के अपने पास रख लिया। जब बच्चे निकले तो शाहीन का बच्चा भी मुर्गियों के बच्चों के साथ ही पलने लगा। अब जब बड़ा शाहीन आसमान पे उड़ता ना तो मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे छुपा लेती थी। तो वो जो शाहीन का बच्चा था वो हसरत से उस उड़ते हुए शाहीन को देख के सोचता था काश मैं भी शाहीन होता तो ऐसे ही खुले आसमान पे उड़ता रहता। कहने का मतलब ये है कि हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी ऐसे ही अगली डकलेंगे। हमें सब एक जैसे चूज़ों के साथ हम अलग नज़र आते हैं, हकीकत में हम में से भी कोई शाहीन है, कोई राजहंस है। थैंक यू। मेरे साथ अजरा है, अजरा को भी मैं सुनूं। जी मैं डॉक्टर साहब। बात याद आई, अब बाकी ये नहीं समझे कि जी हम लोग जो ना डिसेबल नहीं है।